तो दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजी 2 की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ एंड उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों ये अल्ट्रा वेजी 2 का स्पॉइलर है। ज़ेनो डाई से बोलता है कि डाई, तो अभी और इस वक्त वेजी 2 का क्या करना है? क्या तुम अब इस मुकाबले को ख़त्म करने जा रहे हो डाई? वैसे मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया इस बैटल को देखकर, और इतना मज़ा शायद मुझे कई वक्त से नहीं आया था, और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस शो को दोबारा करना चाहिए ताकि मुझे और ज़्यादा मज़ा आ सके। एंड इसके बाद डाई बोलता है कि माय लॉर्ड, आपके पीछे जो मॉडल है, अगर वो किसी भी तरीके से मुझे मारने में कामयाब हो जाता तो शायद इसके बाद वो आपको मारने की कोशिश करता और शायद आपको बहुत ही बुरी तरीके से मार भी देता। एंड मुझे पता है कि आप इस बात को समझते हो। क्या मैंने सही कहा? ये वेजिटो है, ये सन गोकू नहीं है। इस बात को आपको याद रखना होगा, और साथ ही में आपको ये बात भी याद रखना होगा कि सन गोकू अब पहले वाला सन गोकू नहीं रहा, वो अब काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। ये सुनकर ज़ेनो बोलते हैं कि क्या सन गोकू मुझे मारना चाहता है? और अगर ऐसा है भी तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, और ये बात को तुम जानते हो डाई। और मैं सन गोकू को खुद को मारने नहीं देता, और अगर ऐसा होता तो शायद मैं जिरिन की तरह कूल बन गया रहता। ज़ेनो के मुंह से ये सुनकर हम देखते हैं कि डाई काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। एंड डाई अपने चेहरे पर हाथ रख के बोलता है कि माय लॉर्ड, एक कारण है जिसके वजह से आप जैसे गॉड्स के पास सिर्फ एक एंजल अटेंडेंट नहीं है बल्कि 3 है, और साथ ही में आपको इस राइम के गॉड हायरार्की के स्ट्रक्चर के बारे में भी पता है। आपको ये भी पता है कि किस तरीके से हर एक डिस्ट्रॉयर के पास एक एंजल अटेंडेंट होता है, एंड वो एंजल अटेंडेंट पावर के मामले में उस डिस्ट्रॉयर से काफ़ी ज़्यादा आगे होता है। पर फिर भी रूल के वजह से उस एंजल अटेंडेंट को अपने डिस्ट्रॉयर की सारी बातों को मानना पड़ता है, और साथ ही में जिस तरीके से आपके पास डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है उसी तरीके से सारे डिस्ट्रॉयर के पास भी हकाई एनर्जी है, एंड उनके पास भी एबिलिटी है कि वो अपने एंजल अटेंडेंट को हकाई करके इरेज कर सकते हैं जिस तरीके से आप कर सकते हैं। पर अगर हम एक्चुअल बैटल एंड पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हम एंजल्स काफ़ी ज़्यादा आगे है डिस्ट्रॉयर्स से, और डिस्ट्रॉयर्स की पावर हम एंजल्स के सामने कुछ भी नहीं है। और इसी चीज़ के वजह से डिस्ट्रॉयर्स एंजल्स के स्टूडेंट भी होते हैं, जहाँ से हर एक डिस्ट्रॉयर काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकता है। पर हमारे राइम के रूल के वजह से ये जो एंजल्स होते हैं ये अपने डिस्ट्रॉयर्स के ऊपर कभी भी अटैक नहीं कर सकते, और ना ही तो अपने डिस्ट्रॉयर को कभी भी डिसओबे कर सकते हैं। और अगर ऐसा कोई एंजल करने की कोशिश करता है तो तुरंत ही वो इरेज हो जाएगा, जिस तरीके से कुछ टाइम पहले वो बेवकूफ़ वीस हुआ था। और ये सारे रूल्स एंड ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई, ये सारी चीज़ें हम दोनों के ऊपर भी अप्लाई होती है, और साथ ही में हमारे दोनों गार्ड्स के ऊपर भी, जिनको हमने कुछ देर पहले खो दिया। आपकी पावर इन्फिनाइट है, और आप चाहे तो इस एंटायर यूनिवर्स को ख़त्म कर सकते हो मुझे अकेले छोड़कर। पर अगर आपके ऊपर कोई खतरा आता है तो वो मेरा और हमारे गार्ड्स का ड्यूटी बनता है कि सबसे पहले आपको प्रोटेक्ट किया जाए और आपके सामने आए हुए खतरे को ख़त्म करें, क्योंकि हमें भी काफ़ी अच्छी तरीके से पता है कि अगर हम आपको प्रोटेक्ट कर पाए तो शायद हम इस पूरे मल्टीवर्स को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। एंड डाई बोलता है कि किस्मत से इस तरीके के डेंजर कभी आप तक नहीं पहुंच सकते मुझ जैसे प्रोटेक्टर एंड हमारे गार्ड्स की वजह से, और साथ ही में इस तरीके का खतरा इन फ्यूचर ना आए, इसीलिए मैं जी और एस को फिर से बनाऊंगा। पर ये वो वाले जी और एस नहीं होंगे जिनको आप जानते हो, बल्कि इनके अंदर दुगनी ताकत होगी जिस तरीके से मेरे अंदर है अभी हम देखते हैं कि डाई के हाथ से एक तरीके की एनर्जी बाहर आती है। एंड दूसरी तरफ हम ज़ेनो को देखते हैं, हम देखते हैं कि ज़ेनो काफ़ी ज़्यादा हैरान लग रहा होता है। एंड ज़ेनो बोलता है कि दुगना ताकतवर। तभी हम देखते हैं कि ज़ेनो के आसपास जी और एस का फिर से रिक्रिएशन हो रहा होता है। इस चीज़ को ज़ेनो भी समझ के रहता है, एंड ज़ेनो बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा डाई, इनको फील करके बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये लोग पहले से ज़्यादा ताकतवर है, पर ये काफ़ी अजीब है। तभी हम देखते हैं कि सी एंड एस पूरी तरीके से रिक्रिएट हो गए रहते हैं, एंड हम देखते हैं कि ये जी और एस ताकतवर ही नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहे होते हैं पहले वाले से। एंड इसके बाद क्या हुआ ये हम जानेंगे जब इसका चैप्टर आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।